Hello guys, welcome to the Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination, which covers all regulatory bodies examination including SEBI, RBI and NABARD. So NABARD की बात करते हैं, so NABARD में on 16th of October the phase 1 has happened. So आज मैं आपको उसका analysis बताने वाला हूँ. Analysis में basically ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए थे and how Practice Mock has provided in its material the things, especially in mock test, the questions which have come in exam. मैं आपको पूरा बताऊंगा एनालिसिस कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या डिफिकल्टी लेवल था. मैं यहाँ पे कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं करूँगा कितनी कट ऑफ थी क्या थी, ना ही मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा. इट इज़ नॉट एन आंसर की सेशन. सो यहाँ पे बस मैं आपको एग्जाम का ओवरऑल सिनेरियो बताऊँगा एंड ओनली ऑफ द मेरिट सेक्शन. तो मेरिट सेक्शन क्या है हमारे ESI, ARD एंड जनरल अवेयरनेस. सो अगेन मेरा फोकस मेनली ESI एंड ARD पे रहेगा, है ना. तो ये 100 मार्क्स का आता है, यू विल नो 40-40-20. सो फ्रॉम दिस द मेरिट बिकम आती है, मेरिट इससे बनती है, कट ऑफ इससे बनती है, ठीक है. बाकी जो नॉन मेरिट सेक्शन है यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई देम. इट मार्क्स स्कोर्ड इन नॉन मेरिट डजंट गेट इंक्लूडेड इन दी योर फाइनल कट ऑफ फॉर द फेज 1. सो शिफ्ट 1 का एनालिसिस करते हैं. सो यू विल नो NABARD 2 शिफ्ट में होता है. सो लास्ट ईयर भी 2 में हुआ था, इस बार भी 2 शिफ्ट में हुआ है. तो मॉर्निंग शिफ्ट के एनालिसिस करते हैं हम. तो फॉर मेरिट सेक्शन पहले बात करते हैं हम ESI की. सो गाइज इस साल ESI का जो पेपर था काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे जो थे स्कीम से पूछे गए थे, डायरेक्टली स्कीम से आए थे क्वेश्चन. एंड स्कीम से नॉट इजी बट क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, स्पेशली मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे. लाइक फॉर एग्जांपल इन श्रेयस स्कीम में देयर वाज अ मल्टीपल स्कीम. श्रेयस स्कीम पूछते कि इसके कंपोनेंट से कौन सा पार्ट नहीं है. तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स लाइक नेशनल फेलोशिप, नेशनल ओवरशिप समथिंग एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC. सो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से आपको चूज करना था. तो अगर आपने स्कीम डिटेल नहीं पढ़ी ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है. अब खाली ये नहीं कि आपने श्रेयस स्कीम का आपने आउटले पढ़ लिया तो इट विल बी ना, बट आपको डिटेल में स्कीम के बारे में पता होना चाहिए. सिमिलरली मनरेगा में भी ऑल नो हम हर चीज़ पढ़ते हैं. मनरेगा के अंदर हम पढ़ते हैं कि 100 डेज़ का प्रोग्राम है, वो 15 डेज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट देनी है, वरना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देनी पड़ती है ना. हम पूछते हैं कि मनरेगा के अंदर ऑडिट कौन करता है. ये इजी पार्ट है. बट इसी के अंदर क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट ESI जो है इसका फोकस हमेशा रूरल इंडिया पे रहेगा, जो ESI जो एग्जाम में आता है. तो वो स्पेशली अगर मनरेगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वो पूछ रहे हैं कि ड्रॉट प्रोन एरिया में जो 100 दिन के अलावा कितने एक्स्ट्रा दिन का प्रोविजन है ना, ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर, तो वो डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है. तो इसलिए आपको जो इस फ्लैगशिप स्कीम्स होती है ना, लाइक मनरेगा, ये डिटेल में पढ़नी पड़ती है. तो इसलिए कहते हैं ये एग्जाम, आज का एग्जाम वाज नॉट ईजी. ESI सेक्शन वाज नॉट ईजी, इट वाज मॉडरेट, ठीक है. फॉर जैसे मनरेगा क्वेश्चन था, ऐसी PM विश्वकर्मा काफ़ी न्यूज़ में थी, तो यहाँ से क्वेश्चन आया. अब यहाँ से भी दे हैव नॉट जस्ट आज की इसका आउटले कितना है, वो उसकी डिटेल के अंदर गए कि इसके अंदर ग्रांट मिलने वाली है, कितने महीने के लिए ग्रांट मिलने वाली है. इट वाज ऑल्सो डिफिकल्ट. सिमिलरली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था. इसमें 4 स्कीम दी थी उन्होंने कहा था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कौन सी स्कीम्स को अफेक्ट करेगा. तो वहाँ पे एक PM कुसुम थी, जीवन थी, गोवर्धन थी, 7 इनिशिएटिव था. तो उसमें से बताते कौन से कोई अफेक्ट करेगा, ठीक है. ऐसी जन आरोग्य ये इजी था, लाइक जन आरोग्य योजना वाला इजी था. यहाँ इन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि कितने % का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है. JJM वाला इजी था कि कितना टारगेट होगा एक के पर्टिकुलर हाउस होल्ड को, पर कैपिटा किसी इंडिविजुअल को कितना एक दिन का पानी मिलना चाहिए, पोर्टेबल पानी मिलना चाहिए. तो वो था. तो देखो कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, लाइक ये इजी था. JJM वाला 55 लीटर पर कैपिटा होता है LPCD पर डे, है ना. जनरल हो गया 5 लाख है, ये डिफिकल्ट दो ऊपर वाले, ठीक है. सिमिलरली IIP इंडेक्स का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या फिर लाइक IIP इंडेक्स के अंदर क्या माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड पावर सप्लाई में से कौन सा है कौन सा नहीं है. तो ये भी थोड़ा अगर IIP इंडेक्स आप ढंग से पढ़ते तो यू विल बी एबल टू आंसर इट. सो ये भी घुमा फिरा के था. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप था. 5 स्टेटमेंट दी थी, उसमें से कहा था कौन सी करेक्ट है. तो यहाँ पे आई थिंक आंसर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट था. सिमिलरली PM श्री के अंदर आज की इसका एंडिंग टाइम क्या है, कब तक ये स्कीम चालू रहेगी, 25, 26, 27, 28, 26, 27 जो भी था, ये ऐसे पूछा गया. तो देखो एग्जाम मॉडरेट था ये, पर था करंट ओरिएंटेड. अनलाइक प्रीवियस ईयर सेंसस से क्वेश्चन काफ़ी कम थे. एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से था, उससे पूछा गया था कितनी रूरल पॉपुलेशन है और ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन में कितना % हमारा कौन से सेक्टर के अंदर है. 47% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया किस सेक्टर के अंदर काम कर रही है. तो
पेपर तो था, आई वुड से मॉडरेट था, कोई इसको इजी नहीं कह सकता है, टाइम कंज्यूमिंग था, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ खाली ईएसआई सेक्शन की, ठीक है। अब उसके अलावा पूछा गया था ग्राम सड़क योजना के अंदर, अगेन यहाँ पे भी डिटेल में पूछा गया, लाइक आरबी अगर आपने 2023 के एग्जाम दिया फेज 1, वहाँ पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट थे, सिमिलर टू डेट यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आए थे, अनलाइक प्रीवियस ईयर जहाँ पे नबार्ड यूजुअली सिंगल लाइनर पूछता था, डेटा फैक्ट डेटा ओरिएंटेड पूछता था, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका एक फायदा भी रहता है, नुकसान भी रहता है। फायदा ये रहता है अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, अगर आपको कुछ एक दो स्टेटमेंट पता है तो आप गेस वर्क कर सकते हो। अगर आपको सीधा फैक्ट पूछ ले जाए तो फैक्ट का कभी कभी अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आपके लिए इशू हो जाता है। तो ये डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स कैसे हैं। बैंकिंग स्टूडेंट्स मोस्टली दे लर्न फैक्ट्स, दे मोर फोकस ऑन फैक्ट्स, ठीक है, बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो मे बी उनके लिए डिफिकल्ट रहा हो, बट कोई यूपीएससी बैकग्राउंड से अगर दे रहा है उनके लिए शायद ये एग्जाम उतना डिफिकल्ट ना रहा हो उनके लिए, बट इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। बट फॉर आई सी की ये सेक्शन मॉडरेट था, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामोद्योग विकास योजना, ये न्यूज़ में थी बार बार, ठीक है, बार बार न्यूज़ में थी कि कोई इसके अंदर कोई किसी को इनाम दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो इट वॉज इन ईच लास्ट 3 months इट वॉज इन न्यूज़। तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना था, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, एज ग्रुप पे आए, कितने एज ग्रुप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। उज्ज्वला में भी ये क्वेश्चन आया। एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आरबीआई गवर्नर पे। आरबीआई गवर्नर ने कुछ इनिशिएटिव या कुछ लॉन्च किया उसकी, जिसकी 6 थीम थी। 6 थीम्स में से 5 थीम बता दी, 6ठी थीम के अंदर उन्होंने कहा कि आप आइडेंटिफाई करो क्या है। तो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और सारे ऑप्शन भी ऐसे क्लोज थे। एक्सपोर्ट था, एजुकेशन था, अपना डेमोग्राफी था। हाउ वुड यू आंसर इट अगर आपने नहीं पढ़ा तो, ठीक है। सिमिलरली जैसे कुछ ईजी क्वेश्चन भी थे, लाइक वन नेशन वन रेशन कार्ड पे पूछा गया था, सिंपल आंसर था, सीधा एक्रोनिम दिया गया था, ये जस्ट हैव टू मार्केट, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। जनधन योजना पे थोड़ा घुमा के दिया गया था। जनधन योजना पे पूछा गया था कि बहुत सारे ऑप्शन दे दिए थे कि कितनी इंश्योरेंस मिलेगी, है ना, कितनी ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलेगी। तो देखो ये सारी चीज़ें हमने संपूर्णा के अंदर A to Z कवर करी है। एवरी स्कीम हेयर इज कवर्ड अंडर संपूर्णा। आप नहीं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि कैसे हमने कवर करी है। तो फॉर एग्जाम्पल सो व्हेन यू ओपन संपूर्णा करंट अफेयर्स, यहाँ पे हम हमेशा फोकस देते हैं, लाइक लास्ट 2 months में मैंने स्पेशली और 3 months में फोकस दिया है। गवर्नमेंट स्कीम सबसे पहले है, वी नो कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने गवर्नमेंट स्कीम से। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने अगस्त की खोल ली, देखो यहाँ से क्वेश्चन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम स्वामित्व स्कीम, ये जनरल अवेयरनेस में आया था स्वामित्व पे क्वेश्चन एक, ठीक है, वो हो गया। मनरेगा पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम थी सारी यहाँ पे है, ठीक है। पीएम जीवन पे था, ठीक है। ऑल द स्कीम्स आर कवर्ड है, पूरी एक्सटेंड। जो भी पीआईबी में कोई भी अगर फैक्ट कुछ ऐसी चीज चेंज होती है जिससे वो स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, सारी हम संपूर्णा के अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा जो हम संपूर्णा के करंट अफेयर टेस्ट होते हैं वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, ठीक है। सो ये हमारी संपूर्णा है। सिमिलरली स्पेशली हम ईएसआई को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको खाली ईएसआई का करना है तो आप देखो, जब आप ईएसआई का प्रिपेयर कर रहे हो, ईएसआई सेक्शन का, यू कैन नॉट इग्नोर स्कीम्स। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको ईएसआई पढ़ना, यू विल ओनली स्टडी ईएसआई, यू विल स्टडी स्कीम्स एज वेल, ठीक है। अब ईएसआई खोलते हैं तो ईएसआई में अगेन हमने जो जो इंपॉर्टेंट था सब यहाँ पे कर रखा है। लाइक आईआईपी इंडेक्स यूज में था तो यहाँ पे है, ठीक है ना, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आईआईपी इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा आपका। उसके अलावा ठीक है, अब देखो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ऐसे एग्जाम में नहीं आई। फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसके एग्जाम में आने की, बट नहीं, मे बी सेकंड शिफ्ट में आ जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एग्जाम, ठीक है। उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इसे अगस्त के थे, ऐसी सिमिलरली स्कीम्स हमने सितंबर की भी कवर करी, लाइक ग्रामोद्योग विकास डायरेक्टली 2nd नंबर पे है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको पढ़ना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ सोशल इश्यूज पे देखो, यहां से पक्का क्वेश्चन आया होगा कोई ना कोई।
ठीक है। सो ई नाम से क्वेश्चन आया था WDRD। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी अगर स्कीम्स प्रिपेयर करनी है या ESA सेक्शन प्रिपेयर, यू कैन नॉट इग्नोर स्कीम, तो उसके लिए बेस्ट कवरेज है लास्ट 3 मंथ्स का संपूर्ण, ठीक है। सो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं, हम PPT पे जाते हैं सीधा। तो ये मैं बता रहा हूँ, एक पेंशन पोर्टल पे क्वेश्चन आया था, है ना, कि कौन सा पेंशन है, अगर किसी को पेंशन के लिए अपनी आइडेंटिटी को बताना है तो कुछ जीवन प्रतीक, जीवन प्रमाण, ऐसे ऑप्शन थे, उसमें से एक आंसर था, ठीक है। सो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि एग्जाम मॉडरेट था, ये सही सेक्शन वाज मॉडरेट। आगे बढ़ते हैं ARD के सेक्शन पे। सो ARD लस्ट लाइक लास्ट ईयर इट वाज मोर स्टैटिक ओरिएंटेड, ठीक है। बट देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आनी चाहिए थी, लाइक NABARD एनुअल रिपोर्ट से हमने कम चीज़ें देखने को मिली हमें। बाकी सेंसस बॉडी वाटर बॉडीज सेंसस था, इवन फॉर सेंसस 2011 से भी कम क्वेश्चन आए, आई थिंक नहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं है सेंसस से। उसके अलावा आई वुड से कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस था। अगर 40 क्वेश्चन ARD में आए थे तो उसके अंदर से एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस, 25-30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द स्टैटिक, 25 क्वेश्चन तो थे ही थे स्टैटिक से। अब वो 25 क्वेश्चन किस टॉपिक्स पे थे? इन टॉपिक्स पे थे मोस्टली, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव कवरेज नहीं है, कुछ टॉपिक्स छूट गए होंगे, बट ये ऐसे टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिसका आंसर को पता होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अगर आप NABARD का प्रिपेयर कर रहे हो तो हाउ कैन यू इग्नोर ARD स्टैटिक, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट। सो क्वेश्चन थे फ्रॉम प्रूनिंग से, अब ब्रॉयलर से क्वेश्चन था, सीड बैग का कलर हमेशा पहले भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है ये। डायलेट फार्मिंग से क्वेश्चन था, ठीक है। देन क्रॉपिंग पे था, क्रॉपिंग पैटर्न पे था, है ना, कि मिक्स क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, कंपार्टमेंट है, एक्सेट्रा। खिलाड़ी एक ब्रीड पे भी आया था क्वेश्चन कि कोई डुअल पर्पस ब्रीड है, उस पर क्वेश्चन आया था। माइनर इरीगेशन पे, इरीगेशन पे, मीडियम इरीगेशन पे आया था कि कितना 0 से 2000 हमारा अगर माइनर होता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर का कितना होगा कल्चरेबल कमांड एरिया में मेजर इरीगेशन होगी। सॉइल इरोजन पे आया था, केमिकल वेदरिंग पे आया था, पिग पे आया था, डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे आया था, सैंड डेंसिटी पे आया था। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब ये सारे जितने भी आई कैन गारंटी 100% कवरेज हमारे जो NABARD का कोर्स है उसमें से था, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अगर इवन इफ यू डू नॉट स्टडी नोट्स देयर, यू कैन इवन गेट गुड मार्क्स जस्ट बाय स्टडिंग फैक्टोपीडिया, जो हमारे रिवीजन नोट्स का पार्ट है। अगर वो भी पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप हमारा वो भी नहीं कर पा रहे हो, इवन इफ यू डन आवर मॉक टेस्ट, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हो, आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इवन लाइक खिलाड़ी ब्रीड, माइनर इरीगेशन, सॉइल इरोजन के भी मैंने डाले हैं क्वेश्चन कि पहले शीट होता है फिर स्प्लैश होता है, ऐसे इरोजन के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देन टाइप ऑफ रॉक, सैंड डेंसिटी, दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो ARD का एग्जाम कैसा था? आई वुड से द ARD पार्ट वाज, आई वुड से जिसने पढ़ा है, जिसने ARD स्टैटिक करके गया है उसके लिए तो इट वाज इजी, बट जो ARD स्टैटिक नहीं करके गया है, इग्नोर करके गया है, उनके लिए वो डिफिकल्ट था। कोई गैस वर्क कर ही नहीं सकते ना आप, हाउ कैन यू गैस वर्क इन चीज़ों के अंदर? आपको ब्रीड का नाम पता है वो कहाँ पे है, तो यू जस्ट नो दैट इट, इफ यू डू नॉट नो यू डोंट नो। तो जो तैयारी करके गया है उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने इवन आई वुड से जिन्होंने 1 महीना भी ARD स्टैटिक पढ़ा है उनके लिए इट वाज ईजी, बट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या 1-2 दिन देखा है, यहाँ खाली इंपॉर्टेंट चैप्टर देखे हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री ही करके गए हैं, तो वो कुछ लिमिटेड ही कर पाए होंगे। तो आई वुड अगेन से दिस वाज अ मॉडरेट सेक्शन, नॉट ईजी। ईजी नहीं कह सकते हो आप कि यार देखो जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे हैं, हाउ वुड दे नो कि प्रूनिंग क्या है अनलेस एंड उन्होंने कहीं पढ़ा हो। तो सिर्फ जो डेडिकेटेड पढ़ के जा रहे हैं बच्चे उनके लिए ही ये ईजी था ये सेक्शन, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। सो आई वुड ऐड इट इनटू द मॉडरेट सेक्शन, ठीक है। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कहाँ से हमारे जो प्रैक्टिस मॉक के हमने मॉक टेस्ट डाले थे उसमें कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। अभी मैं सिर्फ लिमिटेड ही, टाइम कम है तो उसके मैं लिमिटेड ही चीज़ें बता पा रहा हूँ, वरना मैं आपको इवन श्योर करता कि मोर देन 90% कवरेज हमारे नोट से ही था, ठीक है। अब आपको ARD स्टैटिक अगर पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये है, ये तो हमारा संपूर्ण है, ये हमारा करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा आप जाओ NABARD में, देखो अगर आप पे टाइम नहीं था, अगर आप पे टाइम नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, रिवीजन नोट खोल के सीधा पढ़ सकते हो। रिवीजन कोड में पहला ही क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अभी ये भी नहीं पढ़ने का टाइम तो आप क्या करो, सीधा फैक्टोपीडिया खोलो, लास्ट पेज पे होते हैं फैक्टोपीडिया। देखो
ये क्वेश्चन आया था ना डायरेक्टली एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया ऐसे ड्राई फार्मिंग पे कितना होता है 75 सेंटीमीटर टू 115 सेंटीमीटर का डायरेक्ट क्वेश्चन देखो यहीं से आया। इसके अलावा देखो रिले क्रॉपिंग से क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। डायरेक्ट क्रॉपिंग सिस्टम देखो आप, मैं कहता हूं अगर आपने खाली फैक्टोपीडिया पढ़ा तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से हिट हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा कुछ न्यू एक और क्वेश्चन आया था कि जो नॉन लेग्यूम क्रॉप्स को कौन सा क्रॉप डालना पड़ता है, तो वो भी यहीं का कहीं कवर था। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो अगर आपने ये किया है तो ठीक है। मिलेट पे देखो, मिलेट पे आए थॉट की क्वेश्चन आएगा बट नहीं आया, तो इट वाज ओके। आई थिंक सब पढ़ के गए थे बट नहीं आया मिलेट में, इट वाज फाइन, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है, मैंने बताया कैसे सिर्फ एक चैप्टर के फैक्टोपीडिया से 2 क्वेश्चन हिट हो गए। आपने स्टडी नोट्स भी नहीं पढ़े, रिवीजन नोट्स भी नहीं पढ़े, ठीक है। मे बी आप पे टाइम ना हो, कुछ ना हो। सीड्स पे क्वेश्चन आए, सीड्स में अगेन यहाँ पे आप फैक्टोपीडिया खोलो जरा, ठीक है। डायरेक्टली बैग का कलर पूछा गया था, है ना, कौन सा कलर था वो पता होना चाहिए था आपको। तो उसके अलावा सीट्स पे, इसके अलावा क्वेश्चन सीट पे नहीं है, एक ही सीट पे था तो वो यहां से डायरेक्टली कवर हो जाता। अब इरिगेशन में क्वेश्चन लगा लो, इरिगेशन में क्या आया था, आई थिंक वो आया था ये आया था ना मीडियम इरिगेशन वाला, ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आया है। 2000 से 10,000 कमांड एरिया के बीच में हेक्टेयर का क्या कौन सा है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन। तो देख लो सिर्फ फैक्टोपीडिया पढ़ने से ही आपके जो 3-4 पेज के होते हैं वो पढ़ने से ही आपका कितना ज़्यादा स्टैटिक सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया था, एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन आया था। एनिमल हस्बेंड्री में भी देखो यहाँ पे भी नीचे वो ब्रीड कवर हुई होगी, खिलाड़ी ब्रीड। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ कवर्ड हुई थी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की हर चीज़ हमने कवर करी थी। अब यही चीज़ आपको हमारे मॉक टेस्ट में भी मिलती है, ठीक है। सो मेरा एक बताने का ये पर्पज़ था कि लिमिटेड कंटेंट से अगर अब आपका इतना कवरेज हो रहा है, बट सोचो अगर आपने स्टडी नोट्स पढ़े हो, इवन रिवीजन नोट्स अगर प्रॉपर्ली पढ़े हो, तो आपको कोई भी अच्छा स्कोर करने से रोक नहीं सकता इन दिस सेक्शन ARD के इस साल के, ठीक है। सो अब कुछ क्वेश्चन थे लाइक वेदरिंग पे, सॉइल इरोजन पे, ये भी हमने कवर करे हैं, ठीक है। इरोजन भी कवर्ड था हमारे इसके, इवन मॉक टेस्ट के अंदर भी कवर्ड है, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। लाइक स्प्लैश इरोजन, स्ट्यूट इरोजन था, डायरेक्टली हमारे मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन था वो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ARD। आई वुड से कि दिस वाज मॉडरेट, जिसने पढ़ा उसके लिए, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ, सो इट वाज मॉडरेट, ठीक है। नाउ जनरल अवेयरनेस, का देखो टफ था, स्पेशली क्वेश्चंस लाइक जैसे मेरे को स्पोर्ट्स पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो घुमा फिरा के आ रहे हैं, लाइक लैंडर प्राइस ने कितने वो टाइटल जीते, यार किसको पता, बहुत डिफिकल्ट है आंसर करना। वर्ल्ड कप इंडिया ने कब होस्ट किया है, ये तो इस साल तो कर ही रही है, 2011 में पहले किया था, उससे पहले कब किया था, ठीक है ना, वो पता होना चाहिए। जो क्रिकेट एंथुसियास्टिक हैं उनको तो पता ही होगा ये, जिन्होंने नहीं क्रिकेट पे ध्यान देते उनके लिए मुश्किल होगा ये। स्किल जोन व्हील था, तो एक तो था कि कवरेज कितना था जनरल अवेयरनेस का। देखो जनरल अवेयरनेस कवरेज आई थिंक 3 महीने का ही था, इससे ज़्यादा का होगा तो मे बी कम ही क्वेश्चन थे, बट अगर आपने 2-3 महीने की भी 3 महीने भी अच्छे से किए हैं तो आप 15+ क्वेश्चन इजीली कर पाते, ठीक है। अच्छे से करना वाज द मेन थिंग, बट पेपर टफ था। जनरल अवेयरनेस का मैं टफ कहूँगा। स्कीम्स पे क्वेश्चन थे, लाइक एक क्वेश्चन था कि गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला, तो स्वामित्वा था उसका आंसर, तो एक वो क्वेश्चन था स्कीम्स पे, तो स्कीम्स पे काफ़ी फोकस किया गया था। सो इट वाज अनलाइक बैंकिंग के जो आजकल जो हमारे आते रहे कि कौन से बैंक ने किसका MOU साइन किया है, अवार्ड्स किसको क्या मिला है, अवार्ड्स पे कोई क्वेश्चन नहीं था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, आई डोंट रिमेंबर कि कोई क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स पे थे, स्कीम्स पे थे, एंड कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे कि ओल्ड पार्लियामेंट डेम क्या था, है ना। तो देवर क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, लाइक इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, है ना, इंपीरियल गवर्नमेंट हाउस, ऐसे ऐसे इंपीरियल वाइसरॉय बिल्डिंग, ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे। सो इट वाज टफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। सो ये कुछ गाइस एग्जांपल है मॉक टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं डायरेक्टली, या प्रूनिंग पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, प्रूनिंग क्या होता है ना, उन्होंने प्रूनिंग पूछा गया था, प्रूनिंग के नीचे मल्टीपल प्रूनिंग क्या होता है, तो आपने अगर ये किया तो आप डायरेक्टली कर दोगे इसको सॉल्व। इसमें कल्चरल कमांड एरिया, माइनर मीडियम इरीगेशन, माइनर इरीगेशन ये भी था। ड्राई लैंड फार्मिंग का आया था क्वेश्चन, ठीक है। ब्रॉयलर पे भी क्वेश्चन आया था, कितने वीक पे उसको क्या कहा जाएगा, अगर 8 वीक्स तक रियर कर रहे हैं तो क्या है वो, ब्रॉयलर है या फिर लेयर हाउस है, क्या है वो, तो वो चीज़ थी, ठीक है। सो तो ओवरऑल आई वुड से द फर्स्ट शिफ्ट वाज
नॉट ईजी, नॉट डिफिकल्ट। तो सिमिलर टू लास्ट ईयर ही कट ऑफ रहेगा मेरिट सेक्शन का शिफ्ट 1 का। अब शिफ्ट 2 अगर टफ आती है तो मे नॉर्मलाइज कुछ ऐसा सीन हो, बट आई थिंक स्टिल 45 के अराउंड ही होवर करेगी कट ऑफ। तो अगर आपके अटैम्प्ट अच्छे बन रहे हैं, है ना, तो अगर आपने इवन 60+ अटैम्प्ट किया विद गुड एक्यूरेसी, है ना, इवन 50+ भी अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किया है, या अगर आपने बहुत अच्छे 70+ किया है तो बहुत ही अच्छा आपने अटैम्प्ट किया है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। देखो ARD स्टैटिक जितना इन्होंने यहाँ पूछ लिया है ना फेज़ 1 के अंदर, आई डोंट थिंक सो फेज़ 2 में ये पूछेंगे। फेज़ 2 में ARD के क्वेश्चन आएंगे, ऑफकोर्स आएंगे। देखो एक तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में उन पर स्कोप बहुत कम है पूछने का, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में वो ट्राई नहीं करेंगे कि स्टैटिक पूछें। स्टैटिक पूछेंगे तो मे बी 1 लाइनर्स में वो दे में आस्क, बट वो भी कम होंगे। मोस्टली वो जो होगा वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, लाइक मेरे को लगता है दे हैव नॉट आस्क्ड सिंगल क्वेश्चन इन शिफ्ट 1 फ्रॉम नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट। सो तो नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है ना, बजट से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो आया है, नाबार्ड के सर्कुलर से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया है, नाबार्ड की सब्सिडरी से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो जिस टाइप के क्वेश्चन है ये हमारे फेज़ 2 में आ सकते हैं, ठीक है। तो फेज़ 2 के लिए जो संपूर्ण है ना, प्लस संपूर्ण एक करंट अफेयर टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे देखो स्कोप कम है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है मेंस का, तो वहाँ पे और दे गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल किसकी, करंट अफेयर्स की, उसके लिए संपूर्ण इज द बेस्ट कवरेज, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव पे वहाँ पे आपको जरूर अच्छा होना पड़ता है। यू ऑल नो कि 150-200 में से 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव ही है, 100 का इंग्लिश है, 50 का आपका ESI ARD का डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट जाके दे सकते हो। हमारा पहला टेस्ट जो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, तो अगर अभी आप कोर्स लेते हो तो यू कैन गिव द फर्स्ट टेस्ट ऑफ आर डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो जस्ट गिव इट एंड सी कितना आपका स्कोर आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आपका अच्छा स्कोर बन रहा है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। अभी रुको मत, महीने के बाद ही मेंस हो जाएगा कुछ, आई थिंक 19 नवंबर को शेड्यूल्ड है, तो मे बी आगे पीछे हो भी सकता है, बट रफली 1 मंथ है आपके पास, तो ये इनफ है। जिसका भी अच्छा अटेम्प्ट है जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, गिवन आपने नॉर्मल सेक्शन में हर सेक्शन में गिवन एक सफिशिएंट एफर्ट दिया, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।